Hello, which let's read the question first. The question says that optical fibers are based on phenomenon of reflection, refraction, dispersion, total internal reflection. So students सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is total internal reflection. Total internal reflection. बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है. आपको पता है अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल अगर लाइट रे डेंसर से रेडियम मीडियम में जा रही है तो होता क्या है, नॉर्मल से बच्चों ये दूर हट जाती है, राइट. ऐसे जा रहा है तो ऐसे हो जाती है. बट एक समय ऐसा आता है अगर आप आई वैल्यू बढ़ाते जाओ तो आर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है. एक समय ऐसा आता है जहां पर ये बच्चों ऐसे ग्रेज करती है सरफेस को. तो ये जो होता है इसके एंगल को कहते हो क्रिटिकल एंगल थीटा सी. और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. मान लो ये n1 है, ये क्या है n2 है, तो आप स्नेलसो लगा सकते हो. n1 sin थीटा c विल बी इक्वल टू n2 sin 90. सो sin थीटा c कितना हो जाएगा बच्चों आपका n2 बाई n1. तो अगर इस थीटा c से ज्यादा है बच्चों आपका एंगल, क्रिटिकल एंगल कहते हैं इसको, तो आपका रे अभी बाहर नहीं जाएगी बच्चों, अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अभी रिफ्लेक्ट होने की जगह है आपका, रिफ्रैक्ट होने की जगह है रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों, बाहर नहीं जा पाएगी अभी. तो इस प्रोसेस कहते हो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब अगर हम ऐसा कर दें बच्चों कि रे बाहर ना जा पाए तो हमारा जो अगर मान लो लॉस जो हो रहा है आपका लाइट का बाहर जाने से वो आपका नेग्लेजिबल हो जाएगा. तो हम ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों इसी का यूज करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर में आपका ऐसे बच्चों होता है, इसमें एक कोर होती है, राइट. कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों n1 मान लो, और क्लैडिंग जो एक बाहर उसकी एक और लेयर होती है उसको क्लैडिंग कहते हो. ये अंदर वाला कोर हो गया, बाहर वाली क्या हो गई आपकी क्लैडिंग हो गई. तो जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा n1 ग्रेटर देन n2. क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कम. तो साइन थीटा सी यही आ जाएगा n2 बाई n1. तो अगर बच्चों हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रखें, यहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रखें कि आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो लाइट रे अब यहाँ पर पार नहीं हो पाएगी, मतलब आपका लॉस नहीं होगा सिग्नल, वो ऐसे ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर होकर आगे बढ़ता रहेगा सिग्नल बच्चों. और इस तरह से सिग्नल का काफी ज्यादा पोर्शन आपका ठीक है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाता है, सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है. तो आपका ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन पर वर्क करता है. तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.